नमस्कार। बीएसटीसी की हमारी प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी मित्रों, जिसमें हम राजस्थान जीके के प्रश्न उत्तर देख रहे थे। और मैंने कहा था कि बीएसटीसी एग्ज़ाम से पहले आपको 3000 प्रश्नोत्तरी जो महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के लिए वो करवाऊंगा। तो उसी की श्रृंखला आज हमने स्टार्ट कर दी है। इससे पहले मैंने एक मॉडल टेस्ट पेपर करवाया है, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे देख लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। अब पहला प्रश्न देखिए, युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में कहाँ की गई? राजस्थान में एक संग्रहालय जिसका नाम है युद्ध संग्रहालय। कैसा संग्रहालय? युद्ध संग्रहालय। उसकी स्थापना 2015 में कहाँ की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जैसलमेर। क्या हो जाएगा? जैसलमेर। वीरों की स्थापना, वीरों के जो स्मारक है, वीर स्मारक बनाने के लिए, वीर स्मारक बनाने हेतु जो है युद्ध संग्रहालय की स्थापना राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंतर्गत की गई। जोधपुर को क्या कहते हैं? सूर्य नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य नगरी कहते हैं। सूर्य नगरी जोधपुर को कहते हैं। बाड़मेर को क्या कहते हैं? मालानी क्षेत्र कहते हैं। मालानी क्षेत्र कहते हैं। और सीकर को क्या कहते हैं? शेखावटी। क्या कहते हैं? शेखावटी। शेखावटी में और कौन से जिले आते हैं? चूरू और झुंझुनू। ये प्रश्न ध्यान रखिएगा, आप पूछ सकते हैं। शेखावटी क्षेत्र के विशेष करके जिले याद करें। चूरू और झुंझुनू जिले आते हैं। शेखावटी क्षेत्र के अंदर सीकर के साथ साथ चूरू और झुंझुनू के जिले भी आते हैं। ठीक है, प्रश्न क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए, अगला है, कर्नल टॉड ने ट्रेवल्स इन द वेस्टर्न इंडिया पुस्तक किसे समर्पित की? कर्नल टॉड एक ब्रिटिश अधिकारी थे। कौन थे? ब्रिटिश अधिकारी, जो 1800 सिंधु के आसपास भारत आए। 1907 के आसपास उदयपुर आए, मंडल के डाई सर्वप्रथम, और उसके बाद अपने मेवाड़ के पीए बने। क्या बने? मेवाड़ के पीए बने सबसे पहले। और उस समय उन्होंने वहाँ रहते हुए जो अपनी है कई प्रकार की रचनाएं की थी। मैं एक मिनट, ये बात मैं यहाँ पर लिखना हूँ, एक मिनट रुकेगा। मेवाड़ के पीए बने और कई प्रकार की रचनाएं की। समग्र इतिहास राजपुताने के लिखने का प्रयास किया। राजस्थानी की भाषाओं की जानकारों से जानकारी प्राप्त कर करके, वहाँ से प्राप्त अभिलेखों को देख करके और कई प्रकार की पुस्तकों का संग्रहण करके इन्होंने राजस्थान के इतिहास लेखन का कार्य किया। इसलिए राजस्थान इतिहास का पिता कहते हैं। क्या? राजस्थान इतिहास का पिता या राजस्थान इतिहास का जनक कहते हैं। राजस्थान इतिहास का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? जनक, या राजस्थान इतिहास का पिता। और इन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान को क्या कहा था? राजस्थान कहा था। क्या कहा था? राजस्थान कहा था सर्वप्रथम इसी पुस्तक में। इसमें नहीं, वो अलग पुस्तक है, उसका नाम है, क्या नाम है? एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। उसमें इन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान को राजस्थान शब्द का नाम दिया। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यति ज्ञानचंद्र को। इनकी जो बुक है कर्नल टॉड की, जो ट्रेवल्स इन द वेस्टर्न इंडिया, ये समर्पित है यति ज्ञानचंद्र को। इसमें उनका यात्रा वर्णन वृत्तांत है। क्या है? यात्रा वृत्तांत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। यदि ऐसे ही मित्रों आपको किसी और चैनल पर जानकारी मिल रही तो उससे ज़रूर देखें, लेकिन जो फालतू प्रश्नोत्तरी करा रहे हैं उनको न देखें, टाइम वेस्ट न करें। आपका एग्जाम डेट भी आ चुकी है। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र के ब्राह्मण बताया गया है? किस शिलालेख में चौहानों को जो है वत्स गोत्र के ब्राह्मण बताया गया है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बिजोलिया शिलालेख। कहाँ हो जाएगा? बिजोलिया शिलालेख। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? मांडल से प्राप्त हुआ है। मांडल भीलवाड़ा, सॉरी, ये पर्सनल बिजोलिया भीलवाड़ा से ही प्राप्त हुआ है। कहाँ से? बिजोलिया गाँव भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ है बिजोलिया शिलालेख। जो आपका बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ है, और बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा से प्राप्त होने के साथ ही इसमें और क्या है, और कई प्रकार के नाम है। बिजोलिया क्या कहा गया? ऊपर माल किससे कहा गया है? बिजोलिया को ऊपर माल कहा गया है। ऊपर माल सूत्र बिजोलिया को कहा गया, ऊपर माल कहा गया। क्या कहा गया? ऊपर माल कहा गया है। ठीक है, बिजोलिया शिलालेख 1100 के आसपास का, 11वीं सदी का जो है बिजोलिया का शिलालेख है। इसके लेखक कौन है? कायस्थ केशव। कौन? कायस्थ केशव इसके क्या है? लेखक है। कायस्थ केशव। कौन? कायस्थ केशव इसके लेखक हैं। और उत्कीर्णक गुणभद्र। कौन? उत्कीर्णक इनके जो है वो है गुणभद्र। तो इन प्रश्नों को ध्यान रखिएगा। गुणभद्र इसके उत्कीर्णक है और लेखक कौन है? कायस्थ केशव है। कायस्थ केशव क्या है? लेखक। एक मिनट में नोट कर देता हूँ कि क्या क्या है। एक मिनट रुकेगा। ये है लेखक और ये है क्या? उत्कीर्णक। उत्कीर्णक कौन है? गुणभद्र। और लेखक कौन है? कायस्थ केशव। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, बड़वा ग्राम कोटा में कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? बड़वा ग्राम कोटा से कुछ यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उनकी संख्या आपसे पूछी गई, तो सटीक आपका उत्तर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3 मोखरी यूप स्तंभ प्राप्त हुए। कहाँ से? बड़वा ग्राम कोटा से। कहाँ से? बड़वा ग्राम कोटा से। कोटा किस क्षेत्र में आता है? कोटा आता है आपका गुरुजी हाड़ौती क्षेत्र में। कहाँ आता है? हाड़ौती क्षेत्र के अंदर आता है कोटा। कहाँ आता है? हाड़ौती क्षेत्र के अंदर। और अगली बात कोटा के बारे में क्या? कोटा एक संभाग भी जो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग की कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कहलाता है। सर्वाधिक नदी वाला जो है संभाग कौन सा है? वो आपके कोटा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कोटा हो जाएगा। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वाधिक नदियों वाला संभाग हो जाएगा। इसके अलावा कोटा की एक और विशेषता है, कोटा और जो हाड़ौती क्षेत्र है उसके अंदर काली मिट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? काली मिट्टी। तो आपसे पूछा जा सकता है काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? तो वो काली मिट्टी का क्षेत्र है कौन सा? कोटा। कौन सा? कोटा। तो इतनी जानकारी कोटा में काफ़ी है। कोटा में बहुत सारे मंदिर भी हैं जो हम क्लास संस्कृति में आपको बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि मारवाड़ा प्रगनारी विगत के लेखक कौन हैं? मित्रों इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मोहनोत नैणसी। कौन सा नैणसी? मोहनोत नैणसी। मारवाड़ा प्रगनारी विगत के लेखक कौन है? तो लेखक हैं मोहनोत नैणसी। और इसके अलावा इसकी तुलना की गई है किससे? अकबरनामा से इसकी तुलना। किसकी? मारवाड़ा प्रगनारी विगत जो है उसकी तुलना की गई है अकबरनामा ग्रंथ से। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। कौन लेखक हैं? अबुल फजल। अबुल फजल, ये नोट डाउन कर लीजिए, प्रश्न पूछ सकता है। अबुल फजल अकबरनामा के लेखक हैं। इसी अकबरनामा से जो है मारवाड़ा प्रगनारी विगत की रचना की गई है। और इस मारवाड़ा राजस्थान में जनगणना का अग्रज कहते हैं। जनगणना का अग्रज कहते हैं किसको? इस मारवाड़ा प्रगनारी विगत को जनगणना का अग्रज। सर्वप्रथम इसी में जनगणना हुई थी। जनगणना का अग्रज। और क्या कहते हैं? राजस्थान का गजेटियर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का गजेटियर कहते हैं किसको? मारवाड़ा प्रगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर, जनगणना का अग्रज और क्या कहते हैं? और इसकी तुलना जो है वो अकबरनामा से की गई है। ऐसी जानकारी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राज्य प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? ये क्या है? ये एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार से क्या है? एक संग्रहालय है। क्या है? एक प्रकार का संग्रहालय है। संग्रहालय क्या है? संग्रहालय है। इसमें क्या होता है? इसमें जो अपने मित्रों हैं मुख्य रूप से ऐतिहासिक सामग्री, ऐतिहासिक सामग्री जो है ऐतिहासिक सामग्री है उसका संरक्षण ऐतिहासिक सामग्री का संरक्षण होता है। ये कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा आपका जोधपुर। कहाँ हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा। आपके राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर के अंदर स्थित हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। मुंडियार की ख्यात या मुंडियार की ख्यात के विषय क्या है? मुंडियार की ख्यात क्या? मुंडियार की ख्यात का विषय क्या है? तो मुंडियार की ख्यात का विषय है मारवाड़ के राठौड़ों का वर्णन है मुंडियार की ख्यात के अंदर। मुंडियार की ख्यात के लेखक कौन है? मुंडियार है। कौन? मुंडियार है। मुंडियार की ख्यात के लेखक मुंडियार। मुंडियार कौन है? लेखक हैं इस ख्यात के मुंडियार। मुंडियार क्या है? इसके लेखक हैं मुंडियार की ख्यात के। और ये किसकी रचना है? मुंडियार की रचना है। और मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की वर्णन है। मारवाड़ के राठौड़ों में जैसे राव जोधा है, राव मालदेव है, राव सुरसन है और सभी जितने भी राठौड़ राजवंश है उनका वर्णन है। बूंदी के हाड़ाओं का वर्णन किसमें मिलता है? वंश भास्कर में। किसमें मिलता है? वंश भास्कर। वंश भास्कर। वंश भास्कर। कौन सा भास्कर? अरे दैनिक भास्कर नहीं भाई, वंश भास्कर मिलती है। कोई दैनिक भास्कर मत कर देना, वंश भास्कर मिलती है। ठीक है, बीएसटीसी में यही प्रश्न पूछे जाते हैं नॉर्मल, कोई हार्ड या डीप में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो हो गया ये। मेवाड़ के गुहिलों की जानकारी किसमें मिलती है? बताइए आप लोग कमेंट करके। जो आपने श्यामलदास जी दतिवाड़िया ने लिखी है, बताइए कौन सी में? वीर विनोद। क्या? वीर विनोद। वीर विनोद ग्रंथ हैं उसमें अपने मेवाड़ के इतिहास की जानकारी मिलती है। क्लियर? मेवाड़ इतिहास की जानकारी वीर विनोद में मिलती है। बूंदी के हाड़ाओं की जानकारी वंश भास्कर मिलती है। सिरोही के चौहानों के लिए कोई पर्टिकुलर ग्रंथ है नहीं, बहुत सारे ग्रंथों से ऐसे तो हर राजवंश की जानकारी मिलती है, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 ध्यान रखिएगा। मुंडियार की ख्यात से मारवाड़ के राठौड़ों के इतिहास मिलता है और लेखक कौन है? मुंडियार हैं। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न पर चलो भाई। प्रसिद्ध ग्रंथ कानड़देव प्रबंध के लेखक कौन है? कानड़देव प्रबंध। कानड़देव प्रबंध किसका विषय क्या है पहले तो ये बताओ। कानड़देव प्रबंध एक का जालोर आक्रमण। क्या?
एके का जालोर आक्रमण, एके का जालोर आक्रमण और उस जालोर आक्रमण और जो है साका, जालोर आक्रमण व साका, ये जालोर साका जालोर का जो साका है कब हुआ? 1311 में हुआ। कब हुआ? 1311 में। उसका वर्णन है किसके अंदर? इस कानरदेव प्रबंध के अंदर। कब? कानरदेव प्रबंध। और इसके लेखक कौन है? लेखक हो गए पदम नाभ। कौन से नाभ हो गए? पदम नाभ हो गए भाई। नाभों के नाभ पदम नाभ, नाभों के नाभ पदम नाभ, पदम नाभ ये नोन ध्यान रखना आप लोग। पदम नाभ है जो नीचे है, आपसे ऑप्शन में मैंने ऊपर लिख दिया इसलिए इसका नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ। पदम नाभ कानरदेव प्रबंध के लेखक है। और एक फर्स्ट का अलाउद्दीन खिलजी का जो जालोर आक्रमण है, एक यानी अलाउद्दीन खिलजी, कोई वर्तमान नाम नहीं है। एक का मतलब है अलाउद्दीन खिलजी जब जालोर आक्रमण किया और वहाँ 1311 में जालोर का जो फर्स्ट साका हुआ उसका वर्णन है किसके अंदर? कानरदेव प्रबंध के अंदर। और उसके लेखक कौन है? अपने पदम नाभ जी लेखक हैं। तो ऐसी पुस्तकों को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि सूरज प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है? सूरज प्रकाश ग्रंथ, इसका उत्तर हो जाएगा आपके कर्णिदान जी जो है सूरज प्रकाश ग्रंथ लिखा। क्या लिखा? सूरज प्रकाश ग्रंथ लिखा है। पद्मदेव की अभी हमने बात की थी। कानरदेव प्रबंध जो प्रबंध है वो किसका है? अपने पद्मनाभ जी का ग्रंथ है। तो इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन को आप लोग टेस्ट करते रहे कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है। अब आता है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है तो इसका क्या हो जाएगा? रीमा जी हुजा। कौन हो जाएगी? रीमा जी हुजा है जो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? रीमा हुजा ही लेखक है। ठीक है, चलिए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो ये प्रश्न जो है इन्हें आप यदि रोज़ अटेंड करते हैं तो मेरा आपसे वादा है कि आप 400 प्लस स्कोर आराम से कर पाएंगे। क्लियर? 450 प्लस स्कोर करना है तो वो खुद की दम पर, खुद की सोच विचार से और खुद के माइंड से आएंगे। ऐसे कोई क्लास देखने से या किताब पढ़ने से 450 प्लस नंबर नहीं आ सकते। बहुत मेहनत लगती है, आपको अपने स्तर पर रणनीति बनानी पड़ेगी। कोई कोचिंग वाला आपसे वादा करेगा कि 450 प्लस का स्कोर ले जाओ तो मुश्किल है भाई, टाइम वेस्ट ना करें। 400 प्लस स्कोर हर कोई कर सकता है, कोचिंग क्लासेस वाला करवा सकता है आपसे, आप मेहनत करोगे तो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है अगला प्रश्न। चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं आप लोगों के लिए। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय। कई विद्यार्थी उठपटांग होते हैं, आते ही चंद्र बधाई, क्या आते ही चंद्र बधाई ठोक देंगे और सीधा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जबकि इसका लेखक कौन है? जयानक है और इसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय का वर्णन है। पी थर्ड यानी पृथ्वीराज तृतीय की विजय, पृथ्वीराज तृतीय की क्या है? विजय का वर्णन है। ठीक है, विजय का वर्णन है। जो इसके 11 शुक्राणु का त्राइन का युद्ध हुआ, इससे पहले बहुत सारे त्राइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज जीते थे। इसके अलावा पहले जो महोबा के चंदोलों को हराया, गुजरात के भीम सोलंकी को हराया, जयदेव को हराया और संयोगिता से विवाह किया। इस प्रकार की घटनाओं का वर्णन किसने? पृथ्वीराज विजय के अंदर जयनक जो कवि उसने वर्णन किया है। नैनचंद सूरी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? आप बताएंगे क्या? नैनचंद सूरी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? नैनचंद सूरी हमीर महाकाव्य। कौन सा? हमीर महाकाव्य। कौन सा महाकाव्य? हमीर महाकाव्य किसने लिखा है? नैनचंद सूरी जी ने लिखा है। ये एक राजस्थान का महत्वपूर्ण ग्रंथ है हमीर महाकाव्य। तो इसे भी थोड़ा नोट कर लीजिए। हमीर महाकाव्य में बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे नोट करें। हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? नैनचंद सूरी जी। ठीक है स्कूल, चलते हैं आगे। चलिए प्रश्न देखिए कि राजस्थान इतिहासकार जो समाज सुधारक थे, इनके इतिहासकार जिन्होंने हिस्ट्री भी लिखी और साथ साथ में जो सोशल वर्कर थे, एक समाज सुधारक थे, अच्छा समाज सुधार का कार्य किया, तो उसमें आ जाएंगे कौन? आपके हरविलास शारदा जी आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? हरविलास शारदा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित करवाया। कब? 1929 में। बाल विवाह निरोध एक्ट, बाल विवाह निरोध अधिनियम, बाल विवाह को समाप्त करने के लिए बाल विवाह निरोध अधिनियम या शारदा एक्ट जो 1929 में पारित हुआ और 1930 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1930 में लागू हुआ। 1930 में लागू हुआ। क्लियर? चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो ये हरविलास शारदा जी, इसका उत्तर हो जाएगा। और हम रखना हरविलास शारदा जी हैं, जिसके राजस्थान के इतिहासकार भी थे और साथ साथ समाज सुधारक भी थे। इनकी बहुत सारी बुक हैं, किसी आपको पर्टिकुलर बुक का नाम नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न पर चलते हैं। पीतल द्वारा डिंगल भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। पीतल नहीं, पीथल है यहाँ पर। पीथल क्या? पीथल है, पीथल है। पीथल कौन थे ये बताओ पहले? पृथ्वीराज राठौड़ थे। कौन थे? पृथ्वीराज राठौड़। उन्होंने लिखा। पृथ्वीराज राठौड़ कहाँ के थे? बीकानेर के थे। कहाँ के थे? बीकानेर के थे। बीकानेर के थे। कौन? पृथ्वीराज राठौड़। इनका उत्तर
जो इनके ग्रंथ है वो वेली कृष्ण कुणीर तो सभी जानते हैं, वेली कृष्ण कुणीर तो है ही है। साथ में गंग लहरी जो इनका ग्रंथ है, क्या है गंग लहरी, किसका ग्रंथ है, अपने जो पृथ्वीराज जी राठौड़ है उनका ही ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ, गंग लहरी। तो ये हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो दोनों गुरुजी किससे उत्तर देंगे, अरे क्यों डर रहे हो, अंत में क्या दिया, एक व दो दोनों। तो आप लोग क्या टिक करना है, यही टिक करना है, एक और दो दोनों, क्या एक और दो दोनों, आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14 पर चलते हैं कि प्राचीन भारतीय लिपिमाला ग्रंथ के लेखक कौन है। प्राचीन भारतीय लिपिमाला ग्रंथ के लेखक कौन है, ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसका अनुवाद करने के कारण ये जो लेखक है ये प्राचीन भारतीय लिपिमाला नाम से अनुवाद किया किसी ऐतिहासिक ग्रंथ का, और इसी कारण ये क्या है, प्रसिद्ध हो गए, बहुत प्रसिद्ध हो गए, और इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया इन्होंने अपना। ये ग्रंथ देकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड ये किसने दर्ज कराया, अपने जो है गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी ने, राजस्थान के रोहिड़ा सिरोही, रोहिड़ा गांव सिरोही जिले का, सिरोही रोहिड़ा से निवासी थे गौरी शंकर जी हीराचंद जी ओझा, और इन्होंने जो है भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ लिखा, और इसी कारण इनका नाम है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। क्लियर। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं। शिशुपाल वध का लेखक है, शिशुपाल वध एक महाकाव्य, संस्कृत भाषा का, कैसा संस्कृत महाकाव्य है, संस्कृत महाकाव्य है। इसको प्रश्न देखिए क्या आते हैं, शिशुपाल क्या है, पहला पूछ सकता है आपको कौन सी भाषा में है, तो आप क्या लिखेंगे, फटाफट गुरुजी संस्कृत लिखेंगे, क्या लिखेंगे, संस्कृत महाकाव्य लिखेंगे। इसके अलावा दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि कहाँ के निवासी, कहाँ के निवासी थे, कौन, महाकवि माघ, इसके लेखक के महाकवि माघ, भीनमाल जालोर के, कहाँ के, भीनमाल जालोर के निवासी थे अपने कौन, महाकवि माघ। तो ये प्रश्न ध्यान रखिएगा, संस्कृत का महाकाव्य है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि पद्मावत ग्रंथ के लेखक कौन है, पद्मावत ग्रंथ के लेखक कौन है, ये अभी अभी हम बात की, दोबारा प्रश्न आ गया, पद्मावत नहीं वो पद्मनाभ थे, और यह पद्मावत ग्रंथ पूछा है। तो ये किसके लेखक हैं, इसके लेखक है आपके मलिक मोहम्मद जायसी जी। कौन, मलिक मोहम्मद जायसी जी। अगर इनके अन्य ग्रंथ पूछे मलिक मोहम्मद जायसी के, तो अखरावट और आखिरी कलाम किसके ग्रंथ है, मलिक मोहम्मद जायसी जी के ग्रंथ है, अखरावट और आखिरी कलाम। और ये किस भाषा में, ये गुजराती में है, किस में है, गुजराती साहित्य का है, कौन सा, पद्मावत ग्रंथ। और इसमें रानी पद्मनी का वर्णन, रानी पद्मनी का वर्णन, पद्मनी इसका डिटेल दिया हुआ है किसके अंदर, इस पद्मावत ग्रंथ के अंदर। क्लियर। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। आपको मेहनत पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, और आपको लगता है कि फिजूल की बातें हैं, फर्जीवाड़ा है, सब कुछ आपको मूर्ख बनाने का प्रयास है, तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए, ताकि हम तो समझे कम से कम यार। ठीक है। चलो भाई प्रश्न संख्या 16 तो हो गई हमारी, अब हम चलते हैं 17वें प्रश्न पर। अरे तुम्हारा साथ ही तो काम आएगा जा रहा हूँ, और क्या चाहिए हमें, तुम सपोर्ट करोगे, तुम सब्सक्राइब करोगे तो मैं और वीडियो डालूंगा, और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा मटेरियल लाने का प्रयास करूँगा। मैं कैसा मटेरियल ला रहा हूँ वो इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छा पता चल जाएगा अच्छी तरह से, और आप सब्सक्राइब जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे और भी अच्छा करने का प्रयास करूँगा। नया चैनल है, लोगों की भ्रांति से दूर रहे, व्यूज कम देख के मेरे चैनल पे अविश्वास न करें। व्यूज़ तो कई चैनलों पर बहुत सारे आते हैं जो ऐसे डाल देते हैं कि ऐसे प्रश्न छपने वाले हैं, और सरल प्रश्न डाल देते हैं, लेकिन हमारा वो उद्देश्य नहीं। हमारा उद्देश्य आपको सही मटेरियल देना, चाहे हमें व्यूज बहुत कम मिले। ठीक है। चलिए छोड़ो इन बातों को, बात करते हैं राज प्रशस्ति महाकाव्य के लेखक कौन है। राज प्रशस्ति महाकाव्य के लेखक कौन है, पूछा है आपसे, राज प्रशस्ति महाकाव्य के लेखक कौन है। तो इसके हो जाएंगे रणछोड़ भट्टारक। कहाँ की है ये, कहाँ पर है, राज प्रशस्ति महाकाव्य राजसमंद में। कहाँ है, राजसमंद में। इसके अलावा ध्यान रखना, राजसमंद विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति, विश्व की सबसे बड़ी जो है प्रशस्ति है, क्या है, प्रशस्ति है। इसके अलावा राजसमंद झील पर, राजसमंद झील पर राज सिंह के समय राजसमंद झील पर उत्कीर्ण की गई। और मेवाड़ का इतिहास है, क्या है, मेवाड़ का इतिहास है, 25 काली शिलाओं पर, 25 काली शिलाओं पर उत्कीर्ण है मेवाड़ का इतिहास, 25 काली शिला पर। ठीक है, मेवाड़ का इतिहास है। राज प्रशस्ति महाकाव्य लेखक है रणछोड़ भट्ट तेलंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आप लोगों के लिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की चौकीदारी व्यवस्था पर लेख लिखने वाला अंग्रेज क्या था। चौकीदारी व्यवस्था जो है, चौकीदारी नहीं, यहाँ पर चौकीदारी, सॉरी गलती से हो गई, सामंती व्यवस्था है।
एक मिनट रुकना मित्रों, एक मिनट में करेक्शन कर देता हूँ थोड़ा भाई, करेक्शन कर देता हूँ जो है यह क्या देगा, सामंती देगा, क्या देगा, सामंती देगा। अरे यार ये क्या है, ये सब क्या है, इसका सामंती लिखो यार, सामंती लिखो, सामंती व्यवस्था, सामंती व्यवस्था लिखो। सामंती व्यवस्था पर लेख लिखने वाला पहला अंग्रेज दिखा था तो उसका हो जाएगा कर्नल टॉड, जिसे हम कहते हैं घोड़े वाला बाबा। कौन सा बाबा, घोड़े वाला बाबा, घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं। और इनकी पुस्तकों की चर्चा हमने पीछे की है, जो अपने ट्रेवल इन द वेस्टर्न इंडिया यति गांधीचंद्र जी को समर्पित हैं, जो इनकी पुस्तक, इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी, ठीक है। तो इनकी बातें हमने की थी। एक बात ध्यान रखिएगा, जॉर्ज थॉमस यहाँ पर शब्द दिया है, जॉर्ज थॉमस दिख रहा है आप लोगों को, जॉर्ज थॉमस इसके बारे में क्या है कि इन्होंने राजस्थान को सर्वप्रथम राजपुताना कहा। क्या कहा, राजपुताना कहा। जो भी जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी मैं आपको बताता रहूँगा, आप चिंता न करें। राजपुताना कहा कब, 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी सर्वप्रथम राजपुताना कहा। उसके बाद कर्नल जी टॉड है, उन्होंने जो राजपुताना राजस्थान का राजपुताना को जो राजस्थान का कब का 1805 के अंदर कहा था, ठीक है। चलिए भाई चलते हैं आगे, चलते हैं। मैंने गलती से राजपुताना नहीं बताया क्या, राजपुताना कर्नल टॉड ने नहीं, जॉर्ज थॉमस ने कहा था। कर्नल टॉड बताया तो गलती से बता दिया होगा, कर्नल टॉड ने राजस्थान कहा था 1805 के अंदर, क्लियर। और इन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान की सामंती व्यवस्था पर जो है लेख लिखा था, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। 19वां प्रश्न देखिए आप लोग, 18वां 2 बार कैसे आ गया। वंश भास्कर के रचिता है, वंश भास्कर के रचिता कौन है, ऐसा पूछा है। वंश भास्कर पहले मैंने बताया था क्या, हाड़ाओं का इतिहास, हाड़ा राजवंशों का इतिहास, हाड़ाओं का इतिहास, हाड़ाओं का इतिहास, हाड़ाओं का इतिहास, हाड़ाओं का इतिहास। श्यामल दास जी की कौन सी रचना है, वीर विनोद। कौन सी रचना, वीर विनोद, वीर विनोद। इसमें किसका, मेवाड़ का इतिहास है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सूर्यमल जी मिश्रण। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, प्राचीन भारतीय लिपिमाला, प्राचीन भारतीय लिपिमाला, जो प्राचीन भारतीय लिपिमाला ग्रंथ किसका है, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद जी ओझा का ग्रंथ है, क्लियर। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 19वां प्रश्न देखिए। 18 प्रश्न 2 बार, 18 19वां, जो 18 2 बार लिख दिया था वो 19वां प्रश्न था, ठीक है। पंचम रक्षकों का सर्वप्रथम अवशेष मिला है, पंचम रक्षकों का नहीं, ये भी टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है। पंच मार्क से के है, ये क्या है, पंच मार्क से के, कौन से के, पंचमार्क सिक्के, पंचमार्क सिक्के हैं, जो यहाँ पर लिखना था पंचमार्क सिक्के, भूल से लिख दिया। पंचमार्क सिक्के पंचम अवशेष नहीं है, पंचमार्क सिक्के हैं। पंचमार्क सिक्कों का सर्वप्रथम राजस्थान में अवशेष मिला है। कहाँ पर मिला है, राजस्थान से अवशेष मिला है। राजस्थान में विशेषकर कहाँ से मिला है, टोंक से मिला है। कहाँ से, टोंक और भरतपुर क्षेत्रों से जो है अपने पंचमार्क सिक्कों का अवशेष मिला है। क्या मिला है, पंचमार्क सिक्कों का अवशेष मिला है। पूरे भारत में भी राजस्थान में सर्वप्रथम मिला है। और राजस्थान में बात करें पर्टिकुलर तो टोंक और भरतपुर जिले आ जाएंगे, क्लियर। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चेतावनी का चुंगटिया किसकी रचना है। इसी को सुनकर के जो अपने महाराणा फतेह सिंह हैं, ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया किसकी रचना है, कई बार पूछा था किसको लिखे गए, तो महाराणा फतेह सिंह को लिखे। कौन से सिंह को लिखे गए, महाराणा फतेह सिंह को लिखे। किसको लिखे गए, फतेह सिंह को लिखे गए, फतेह सिंह, महाराणा फतेह सिंह को लिखे। किसने लिखे, केसरी सिंह जी बारहट ने लिखे, केसरी सिंह ने बारहट ने लिखी। दिल्ली दरबार में जाने से रोकने, दिल्ली दरबार जाने से रोकने, दिल्ली दरबार में जाने से रोकने हेतु, दिल्ली दरबार में जाने से रोकने हेतु लिखा। क्या लिखा, चेतावनी का चुंगटिया जाने से रोकना, दिल्ली दरबार में जाने से रोकना किसको, फतेह सिंह जी को रोकने हेतु उसने जो है, किसने, केसरी सिंह जी भारत, जो राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने चेतावनी का चुंगटिया लिखे 13 सोरठे लिख के उनको संबोधित किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। ये प्रश्न था 21वां, अब 22वां प्रश्न देखते हैं। 25 प्रश्नों की सीरीज आपके सामने प्रस्तुत होगी। चलिए 22वां है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार, तो इसका उत्तर हो जाएगा बीकानेर। राजस्थान राज्य अभिलेखागार स्थित है, कहाँ स्थित है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर के अंदर स्थित है, क्लियर। प्रश्न क्लियर हुआ। राजस्थान राज्य अभिलेखागार राजस्थान के इतिहास से संरक्षण है। किसका, इतिहास का संरक्षण, इतिहास के जो वस्तु हैं, प्रमाण है या कुछ पत्र हैं या पुस्तकें हैं, उनका इतिहास का जो है मुख्य रूप से संरक्षण, इतिहास की जानकारी का संरक्षण, इतिहास का संरक्षण कहाँ है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर। प्रारंभ में इसका मुख्यालय जयपुर था, बाद में इसको जो 1965 के आसपास, लगभग 1965 के आसपास जो है बीकानेर ट्रांसफर, 1965 के आसपास बीकानेर ट्रांसफ़र कर दिया। किसको, राजस्थान राज्य अभिलेखागार को बीकानेर ट्रांसफ़र कर दिया, क्लियर। ये डेट एक बार आप रहने दीजिए, मैं कल कन्फर्म करके आपको डेट भी बता दूंगा, ठीक है। चलो भाई प्रश्न देखते हैं। अगला 22वां हो गया, 23वां प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न क्या है, सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय स्थित है, पुस्तकालय, ये फिर टाइपिंग गलती, पुस्तकालय, ये प्रश्न आगे टाइप किया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहीं पर सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय स्थित है, पुस्तकालय है, तो ये देखिए सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय,
पुस्तकालय और जो है कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकर केंद्र। कहाँ है? फतेहपुर सीकर केंद्र। पर्टिकुलर स्थान पूछे तो फतेहपुर केंद्र। सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय स्थित है। सरस्वती संग्रहालय पूछे, सरस्वती संग्रहालय, सरस्वती संग्रहालय, तो वो हो जाएगा उदयपुर केंद्र। कहाँ हो जाएगा? उदयपुर केंद्र। लेकिन इसका उत्तर आपके जो है वो यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा सीकर का हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? सीकर केंद्र, फतेहपुर सीकर केंद्र सरस्वती पुस्तकालय स्थित है। चलो आगे चलते हैं। ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा, जो डूंगरपुर है और बांसवाड़ा उनको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? वागड़ क्षेत्र कहते हैं। क्या? डूंगरपुर बांसवाड़ा को और जो है वागड़ क्षेत्र में आते हैं। कहाँ आते हैं? वागड़ क्षेत्र और माही बेसिन के क्षेत्र केंद्र शामिल है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखिए। एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक है। मैं पहले ही बता चुका था कि ये प्रश्न मैं आगे लाऊंगा। फिर एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसमें सर्वप्रथम इन्होंने जो है राजस्थान को, राजस्थान का था 1805 के अंदर। इसने कर्नल चित्तौड़ 1805 में राजस्थान कहा था। एक और प्रश्न बनता है कि इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो इसका जो प्रकाशन है वो कहाँ से हुआ? लंदन से हुआ। कहाँ से हुआ? लंदन से हुआ। प्रकाशन कहाँ से? लंदन से हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना, प्रकाशन लंदन से हुआ था। 1935 के आसपास प्रकाशन होता है। इनकी मृत्यु के बाद होता है। एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, 1805 में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया इसी पुस्तक के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न, ढोला मारू ग्रंथ के लेखक कौन है? राजस्थान की क्या है? प्रेम कथा है। कैसी? प्रेम कथा है। हाँ, मारू छोरी छोरी प्रेम कथा, वही है ढोला मारू प्रेम कथा। ढोला मारू की प्रेम कथा, इसके लेखक कौन है? कवि कल्लोल। कौन है? कवि कल्लोल। लोग नोट कर लीजिए, कवि कल्लोल जो है वो इसके लेखक हैं। राजस्थानी प्रेम कथा ढोला मारू के लेखक है। शिवचंद भरतिया किसकी? केसर विलास इनकी रचना है। केसर विलास क्या है इनकी रचना है? शिवचंद जी भरतिया की केसर विलास। केसर विलास। और एक है इनकी जो है कनक सुंदरी, इनका उपन्यास है, राजस्थानी का प्रथम उपन्यास है। केसर विलास राजस्थान का प्रथम नाटक माना जाता है। ठीक है, कनक सुंदरी केसर विलास जो इनके प्रथम, कनक सुंदरी प्रथम उपन्यास राजस्थानी का और केसर विलास राजस्थानी का प्रथम नाटक है। इनके लेखक कौन है? शिवचंद भरतिया, ढोला मारू ग्रंथ के लेखक हैं। कौन? कवि कल्लोल। इसका उत्तर हो गया। तो चलिए फिर मिलेंगे कल आपसे इसी के साथ जो है 25 प्रश्नों की अगली श्रृंखला में, जो 26 से लेकर के 50 तक, 26 से 50 तक, और राजस्थान इतिहास के लाएँ, कला संस्कृति के लाएँ या भूगोल के लाएँ, तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और इसी के अनुसार हम जो प्रश्नोत्तर लिखाएंगे कल इसी समय शाम के 5 बजे आपके सामने, शाम के 5-6 बजे यही प्रश्नोत्तरी वापस हम वीडियो अपलोड कर देंगे, जो आप लोग ज़रूर देखिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।